अच्छा अच्छा। देखते हैं इतना अंधेरा है अभी बाहर और हो रहा है टाइम सुबह की 6 बज गई है। धो के एकदम रेडी हो गई हूँ और अब मैं नाश्ता बनने वाला है। पत्ता गोभी का पराठा, आधा मैंने ये सब्जी बनाई थी। मस्त सा सूर्यदेव भी खिल चुका है प्यारा। हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे और मैं भी ठीक। मैं देवभूमि उत्तराखंड के ब्लॉक कनो मेरू नोरीना बरताल मेरे ब्लॉक को नोरीना उत्तराखंडी ब्लॉक। सो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद कर दो आप लोग स्वस्थ होला, मस्त होला और अपने काम में व्यस्त होला, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, ठंड हो रही है बहुत भयंकर वाली और मेरी आंखें देखो सूज रखी है, देख सकते हैं आप लोग। तो थोड़ी हालात ऐसी हो रखी है मेरी, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तबीयत ख़राब हो रही है दोस्तों, 1 हफ्ते के लगभग से मेरी तबीयत ख़राब हो रही। चलो कोई नहीं, तबीयत के बारे में बाद में बताती हूँ। पहले आप लोगों को बताती हूँ बाहर बाहर कितना अंधेरा हो रखा है और टाइम हो रही है सुबह की 6 बज रही है दोस्तों। और आजकल ना मेरे से ना उठा नहीं जा रहा है सुबह सुबह, बहुत लेट में उठा जा रहा है। और बच्चों ने जाना है स्कूल क्योंकि बच्चों का हो रहा है टेस्ट। तो चलो पहले मैं आप लोगों को बाहर का दिखाती हूँ कितना अंधेरा हो रखा है अभी। फिर मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो चलती हूँ फटाफट, दिखाती हूँ दोस्तों बाहर कितना अंधेरा हो रखा है। तो दोस्तों, बाहर देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है और मैं भी ब्रश कर रही हूँ अभी क्योंकि देर भी हो रही है। और तो दोस्तों, देख सकते हैं इतना अंधेरा है अभी बाहर और हो रहा है टाइम सुबह की 6 बज रही है। और बाकी अभी 7 बजे तक रात खुलेगी, पता ही नहीं चलेगा रात कब खुली है। तो चलती हूँ अंदर की ओर, मिलती हूँ आप लोगों को अभी थोड़ी देर में। दोस्तों, अभी कर रही हूँ मैं ब्रश और ब्रश करने के बाद धोती हूँ हाथ और नहाना भी है। फिर करने के बाद बच्चों का टिप्पन टापन करती हूँ तैयार और बच्चों को उठाती हूँ। फिर बच्चे भी तैयार होंगे तो फटाफट करती हूँ दोस्तों ब्रश। फिर मिलती हूँ आप लोगों को जल्दी से नहा धो के। तो दोस्तों, स्नान आदि हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। मैं होगी एकदम रेडी नहा नो के। तो अब मैं नाश्ता बनाती हूँ, किचन में जाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। तो फिर देखती हूँ, अभी किचन में जा रही नहा। मेरा स्नान आदि हो गया है, नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ और अब मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो चलो दोस्तों, क्या बना रही हूँ मैं नाश्ता में, बच्चों का टिफ़िन तैयार करती हूँ। तो बताती हूँ आप लोगों को कि टिफ़िन में क्या बनता है। फटाफट दोस्तों, लेट होने वाले हैं क्योंकि 7 बजे के बाद ना कुछ टाइम ही नहीं लगता है। तो आ गई हूँ मैं किचन के अंदर, देख सकते हैं आप लोग। तो चलो किचन के अंदर आ गई हूँ, तो नाश्ता की तैयारी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को फटाफट से। तो दोस्तों, ठंड जो हो रही ना, बड़ी खतरनाक ठंड हो रही है, क्या ही बताऊँ। मैं बताती हूँ आप लोगों को कि नाश्ते में आज क्या बना रही हूँ मैं। तो झटपट से बनाती हूँ क्योंकि लेट बहुत हो रही है दोस्तों। तो 7 बजे की जैसे 6 बजे तक तो पूरा अंधेरा, मतलब 7 बजे तक पूरा अंधेरा खुलता है, उसके बाद पता ही नहीं चलता है टाइम का। और बच्चों का स्कूल है 7:50 का, तो करती हूँ फटाफट। तो दोस्तों, आज बनने वाला है पत्ता गोभी का पराठा। आधा मैंने ये सब्जी बनाई थी, तो आधा का पराठा बनाती हूँ बच्चों के लिए नाश्ते के लिए। तो फटाफट करती हूँ इसकी तैयारी, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बनाऊँगी मैं इसके पराठे। तो दोस्तों, मैंने ले ली है पत्ता गोभी और मैं कर रही हूँ पत्ता गोभी को कद्दूकस। और कद्दूकस करने के बाद मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी के पराठे। तो आप लोग किस तरह से बनाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरा तरीका तो यही है दोस्तों। तो मैंने पत्ता गोभी को घिस दिया है और उसके बाद इसे धो दिया है। धोने के बाद मैंने इसमें लगाना है तड़का। तड़का बोले कि फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद मैंने इसके पराठे बनाने हैं दोस्तों। तो फटाफट इसे फ्राई करती हूँ। इसमें नमक मिर्ची मसाला और जीरे के तड़के जाएंगे। तो पहले तो मैं तड़का लगाती हूँ जीरा का और उसके बाद मैं सीधे गोभी डालती हूँ। इसमें गोभी डालने के बाद मैं इसमें नमक मिर्ची मसाला डालूँगी, सिंपल सा, जैसे सिंपल बनाते हैं, क्योंकि जो जो मसाले मेरे पास है डालती हूँ। उसके बाद
मैं इसके परांठे बनाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और बच्चे भी अपनी तैयारी पे लगे हुए हैं और मैं भी अपनी तैयारी पे लगी हुई हूँ फटाफट टिफ़िन तैयार करने पे। अब थोड़े से बच्चे बड़े हो गए हैं तो खुद ही तैयार हो जाते हैं, तो ये मेरे लिए हल्का हो गया है और मैं फटाफट नाश्ता बना देती हूँ दोस्तों। तो फटाफट नाश्ता बनाने की तैयारी पे लगी हुई, मेरी गोभी फ्राई हो गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये फ्राई हो गया है, परांठा बनाने के लिए रेडी हो गया है। तो अब मैं परांठा बनाने की तैयारी करती हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, मैं परांठा बनाने की तैयारी में लग गई हूँ और मैं यहाँ पे रोटी बेलने लग गई हूँ। तो इसमें मैंने बेलने के बाद ये मसाला भरी हुई है, भरा है। तो ये मसाला भरने के बाद मैंने ऊपर से दूसरी रोटी रख दी है। तो मेरा तरीका यही है दोस्तों, इजी सा। आपका तरीका कौन सा है और इजी होगा तो मेरे को बताना। तो फटाफट परांठा बनाती हूँ, उसके बाद बच्चों की टिफ़िन तैयार करती हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने फटाफट पूजा पाठ करनी है और उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ना है। तो मैं छत पे जाती हूँ क्योंकि हमारा पूजा रूम है छत पे, ऊपर छत पे, तो ऊपर ही जाना पड़ता है दोस्तों। और वहाँ से मैं आप लोगों को सूर्यदेव भी दिखाऊंगी। तो सूर्यदेव थोड़ी सी मेरे कैमरे में कम ही आते हैं, रोशनी ज़्यादा पड़ती है ना, इसलिए कम दिखते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो लगभग मेरे परांठे भी बन चुके हैं, बच्चों का टिफ़िन भी मैंने तैयार कर ही दिया है। तो मैं पूजा करने जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को पूजा करने के बाद। तो दोस्तों मैं आई थी पूजा करने और मैंने पूजा कर दी है। और वहाँ से देख सकते हैं आप लोग, मस्त सा सूर्यदेव भी खिल चुका है, प्यारा सा देख सकते हैं आप लोग। बहुत सुंदर सा सूर्यदेव आ चुके हैं। और अब फटाफट नीचे की तरफ चलती हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल ले जाना है दोस्तों। तो फटाफट नीचे की ओर चलती हूँ, पूजा पाठ हो गया है तो जल्दी से जल्दी नीचे जाती हूँ और बच्चों के लिए भी लेट हो गई है, तो फटाफट चलती हूँ। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों को बच्चों को स्कूल छोड़ के। और घर में पैक कर दिया था और लंच बन गया था। और ये देखो सुबह से इतना काम हुआ है दोस्तों। तो अब बाद में मिलती हूँ आप लोगों को सीधे, इनको स्कूल छोड़ती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों मैं सीधे मिली हूँ आप लोगों को दिन की 1 बजे, क्योंकि मैंने सुबह इनको स्कूल छोड़ा और स्कूल छोड़ने के बाद घर का काम धाम हुआ। और घर का काम धाम करने के बाद एक की छुट्टी हुई है 11 बजे और एक की छुट्टी हुई है 12:15 पे, एक की 11:15 पे होती है। तो ये भी आ गए हैं स्कूल से घर और मैं मिली हूँ आप लोगों को अभी, क्योंकि सुबह से काम ही होता है मेरा। तो अभी तक मेरा काम ही पूरा हुआ है। तो मैं आई हूँ 12:15 पे इसकी छुट्टी हुई, तो 12:30 बजे मैं घर पे आई हूँ। तो ये देखो दोस्तों, दोनों घर आ गए हैं स्कूल से डायरेक्ट। तो डायरेक्ट ही मैं आप लोगों को 1 बजे के आसपास मिल रही हूँ, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं लगा, काम ही पे व्यस्त रही। और बार बार फ़ोन खोले ना तो उसमें ब्लॉग बनाने में मज़ा भी नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो जाती है और बोलने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं रहता है कि क्या बोलें। तो फिर मैंने सोचा चलो बाद में बनाती हैं। तो खाना पीना भी बन गया है हमारा, क्योंकि खाना इसने बनाया है, क्योंकि जल्दी आती है ना 1 घंटा पहले। तो मैंने कहा तो खाना बना, तो इसने खाना बनाया है, इसलिए मेरे को मौका मिल गया धूप पे बैठने का। क्योंकि मेरे को ना दिन भर में ना मौका ही नहीं मिलता है दोस्तों धूप पे बैठने का। तो आजकल इनके पेपर हो रहे तो जल्दी भी आ रहे हैं घर, तो मिल ही जा रहा है मौका। तो क्या होता है कि और टाइम पे इनकी छुट्टी 2 बजे होती है इसकी और 1 बजे होती है इसकी। और तब तक मेरा काम ही निपटता है दोस्तों। दिन भर काम ही काम होता है। या सुबह साफ सफाई करो और खाना बनाओ इनको दिन के लिए लंच, और उसके बाद इन्हें लेने जाओ, इन्हें घर लाओ, और उसके बाद इन्हें खाना खिलाओ, इन्हें ट्यूशन भेजो। 3 बजे तक मैं तो बिल्कुल फ्री नहीं होती हूँ दोस्तों। 3 बजे के बाद मैं फ्री होती हूँ। तो व्लॉग बनता ही नहीं है, कम ही बनता है, क्योंकि टाइम भी नहीं लगता। मैं कुछ पिछले 1 साल से मैं ब्लॉग बना रही हूँ, पर मेरे ब्लॉग का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। मेरा मन था तो मैंने बना दिया। तो मैंने सोचा चलो अपना टाइम पास भी होता है। तो अभी बैठे हैं धूप पे, और धूप आज बड़ी खतरनाक वाली धूप हो रही है। कल भी धूप कम थी, परसों भी धूप कम थी, और 3-4 दिन से मेरी तबीयत डाउन चल रही है दोस्तों। क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो क्या हुआ है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ये तो मेरे को ठंड के कारण हुई होगी। ये तो मेरे को हवा लगी होगी गाड़ी में, मतलब गाड़ी चलानी है सुबह शाम। तो सुबह को इतना ठंडा हो रहा है, इतनी हवा हो रही है, सीधे बरमान में चढ़ रही है दोस्तों सुबह की हवा। क्या ये बोले।
तो मेरा सर दर्द हो रहा है, कम से कम 1 सप्ताह हो गया है। भयंकर वाला सर दर्द हो रहा है। मैंने कल रात को दवाई खाई तो मेरा सर दर्द थोड़ा आज कम है। और परसों क्या हुआ दोस्तों, 3 दिन तक मेरे बहुत ज़्यादा भयंकर ज़्यादा ख़राब रही तबीयत, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, मेरे को पेचिस लग गई और पेचिस लगने के कारण बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी मेरी, क्योंकि मैं ना सामने वाले से बोल भी नहीं पा रही थी सच में दोस्तों। और तबीयत ख़राब हो तो पेचिस ना लगे किसी को, अगर पेचिस लग गया ना तो बोलने की हालत में नहीं रहता है इंसान। ऐसी हालत हो गई थी मेरी, जैसे मैं किसी से बोल रही थी ना, वैसे ऐसा लग रहा था मैं पता नहीं कितने साल की बीमार हूँ। तो आज तो मेरे को हंसी आ रही, परसों भयंकर इतना खतरनाक तबीयत ख़राब हो रही थी ना मेरी। 3 दिन तक मैं पड़ी रही दोस्तों, उठने का मन। 2 दिन मैंने इनको अकेले भेजे स्कूल, मैंने कहा जाओ भाई, तैयार करके दिया, तैयार भी नहीं किया, तैयार भी खुद ही हुई और इन्होंने लंच भी खुद ही बनाया और मैंने बोला जाओ भाई, मेरी बस की नहीं है। 2 दिन तक ये खुद ही स्कूल गए हैं, सिर्फ मैं लेने गई हूँ दिन में, जब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी मेरे को, तो लेने भी मैं एक को ही गई हूँ, क्योंकि इसे लेने तो मैं कम ही जाती, ये खुद ही आती है। इसी को लेने जाती हूँ मैं, ये छोटी है अभी तो ये नहीं आ सकती है पैदल, तो इसे लेने जाती हूँ मैं। ये अपने आप आती है, हाँ, ये अपने आप आती है। चाहे इसका 2 बजे का, चाहे इसका 1 बजे का स्कूल हो, चाहे 11 बजे का, मतलब 11 बजे छुट्टी हो चाहे 1 बजे छुट्टी हो, ये खुद ही आती है और इसे लेने में जाती हूँ दोस्तों, क्योंकि इसे लेने की ड्यूटी मेरी है। ये छोटी है अभी, इसलिए ये रोड क्रॉस भी नहीं कर पाती और आ भी नहीं पाती, क्योंकि इनका स्कूल मेन रोड पे है। तो चलो, हमारा स्कूल सड़क के अंदर ये करती है रोड क्रॉस, आ जाती है। बड़ी भी हो गई, अब बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि पिछले साल से ही अपने आप आ रही है। पिछले साल तक कंटिन्यू में से लेने गई हूँ, तो जब से ये 8वीं में गई है तब से ये खुद ही आ रही है। और ये भी अब देखती हूँ दोस्तों, 8वीं में जाएगी तो इसे भी छोड़ दूँगी, खुद ही आएगी, क्योंकि घिस गए वे मेरे हाथ पैर इनके पीछे भाग के, इनके लिए लंच बना के। सच में दोस्तों क्या ही करें, अल्लाह भयंकर दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैंने जाना था दोस्तों कहीं आज, क्योंकि मैंने सोचा है कि चलो आप लोगों को नए मेंबर से मिलाती हूँ, जो हमारे परिवार के बीच में नए मेंबर आए हैं आजकल। कौन? पर क्या करें, कैंसिल हो गया वहाँ जाना। जाऊँगी पर जाना तो वहीं है, पर लेकिन कहीं दूसरी जगह। वो कहीं जा रखे हैं आज, इसलिए उनको नहीं मिला पाऊँगी मैं आप लोगों को, अगर मैं उनके घर पे गई। वैसे घर पे नहीं जाना तो है, पर कहीं और जाना है दोस्तों। प्रोग्राम जो बनाया था दोस्तों वो कैंसिल हो गया है। और प्रोग्राम क्या था आज का, तो वो बताती हूँ आप लोगों को बाद में क्या प्रोग्राम था आज का। और जब मैं जाऊँगी ना तब बताऊँगी कि क्या प्रोग्राम था, उसी से बुलाऊँगी जिसने मेरे को प्रोग्राम के बारे में बताया था कि क्या करना है हमने कल। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते रहना, मेरे ब्लॉग में देखते रहना और लास्ट तक देखते रहना दोस्तों। तो दोस्तों ये है, इसने देख सकते हैं, और पकौड़े वाली कड़ी बना रखी है, और इसने ला दिया है खाना छत पे। तो छत पे खा रहे हैं खाना, क्योंकि नीचे तो बहुत ठंड लग रही है। तो चलो खाना खाते हैं फटाफट, और मैंने जाना है कहीं, इसलिए थोड़ी जल्दी खा रही हूँ खाना, क्योंकि लेट हो जाएगी फिर जाने में। तो जाना तो मैंने तभी है दोस्तों जब इनको ट्यूशन भेज दूँगी 3 बजे। 3 बजे का ट्यूशन है तुम्हारा? क्या बोला मैम ने कल? अभी मैसेज कैसे आएगा? तो इनकी मैम क्या करती है, कभी 3 बजे का ट्यूशन रखती है और कभी 4 बजे का रखती है, कभी 3:30 बजे का रखती है। तो इसलिए टाइम का फिक्स नहीं है दोस्तों कितने बजे का है, नहीं तो फिक्स होता ना एक ही टाइम है तो एक ही टाइम है। पर लेकिन इनकी मैम ने ना थोड़ी चेंज करके, काम होता होगा कुछ तो चेंज करके टाइम करती है, तो इसलिए टाइम का पता नहीं है। तो देखती हूँ, अगर 3 बजे का ट्यूशन होगा तो मैं 3 बजे निकलूँगी, अगर लेट का ट्यूशन होगी तो मैं निकल जाऊँगी, फिर ये अपने आप चले जाएंगे ट्यूशन। तो चलो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर, खाना खा के थोड़ी भोजन पानी करते हैं दोस्तों। वैसे पच तो नहीं रहा मेरे को, पर फिर भी खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ये अमलाना डकार भी आ रहे, अजीब सा खट्टे डकार आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, हम आ गए हैं जहाँ के लिए मैंने आप लोगों को बोला था। ये है छिदर वाला दोस्तों, तो ये अंदर है छिदर वाला तो ऊपर की तरफ है, पर ये पहले रोड पे है छिदर वाला। तो ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, बड़ा मस्त लग रहा है, बड़ा सुंदर आ रहा है दोस्तों। तो
दोस्तों ये है मेरी जेठानी। तो इन्होंने बोला था हमारे घर पे मतलब क्या बनाना, खटाई बनाने का, माल्टे की खटाई बनानी थी दोस्तों। तो खटाई बनाएंगे बोले कल हमारे यहाँ आना। मैंने कहा ठीक है, खाना पीना खा के, क्योंकि बच्चों का तो टेस्ट हो रहे हैं, तो बच्चों की जल्दी से छुट्टी हो रही है 12 बजे। और मैंने कहा एक बजे तक खाना पीना होगा, मैं 2 बजे तक आ जाऊँगी खटाई खाने। तो खटाई का प्रोग्राम कैंसिल। तो कोई बात नहीं, खटाई का प्रोग्राम तो आज कैंसिल हुआ, तो ब्लॉगिंग बनाएंगे। वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं जो जैसे मैंने बोला ही था दोस्तों, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी मेरी। तो क्या ही करते, फिर मैंने कहा चलो अच्छा ही हुआ ये भी कैंसिल हो गया, नहीं तो अगर बनता ना मेरे सामने तो एक गाना नहीं आ रहा दोस्तों आजकल, क्या है वो गाना। तो दोस्तों एक गाना आ रखा है ना, ऐसे मेरे साथ होना था अगर वो खटाई बनती, तो ऐसे होना था, खाणू छे पचे नि सकदू बिना खाई में रह नहीं सकदू ऐसे होना था फिर, खाणू छे में पचे नहीं सकूँ और बिना खाया में रह नहीं सकूँ। अगर खटाई बनती ना तो मैंने खाना ही खाना था, तब चाहे बीमार होती चाहे कुछ होती, तब पचता ना पचता, मैंने खाना ही था। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब पता क्यों हो रही है, ठंड के कारण। और अगर खटाई खाती तो उसने भी ठंडा ही होना था। संतरा खा लिया था दोस्तों, और उस संतरा से भी मेरे पेट में कुछ गड़बड़ होने लग गया है। तो देखते हैं ठंड से, क्योंकि ठंडा होता है ना तब। अंदर वीडियो ना बनाना। अच्छा वीडियो बंद कर। तो दोस्तों हम आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे है एक हॉस्पिटल जहाँ पे सारे गांव के लोग आ रखे हैं आँखों का इलाज कराने के लिए। तो जैसे मैं गेट के अंदर गई ना, यहाँ एंट्री किया ना, वैसे उन्होंने मेरे को मना कर दिया, बल वीडियो मत बनाना अंदर, तो मैंने बंद कर दिया। ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ का लुक बड़ा सुंदर आ रहा है, बड़ा मस्त दिख रहा है, देख सकते हैं बड़ा प्यारा लुक लग रहा है। तो यहाँ का ये खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों क्या ही करें, तो अंदर तो उन्होंने मना किया है यहाँ बल वीडियो मत बनाना, तो फिर मैंने नहीं बनाया। मेरे को डर लगा दोस्तों, क्योंकि कहीं मेरा चार्ज ना कट जाए, तो मैंने नहीं बनाया है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ का खूबसूरत नज़ारा इस तरह का है। और अब हम जाने लग गए हैं घर। ये सूट में ना फिर नहीं लोगों की हमारे सोना नहीं है ये बना दे ना ना, मैं तो पन्नी रखी। अच्छा मैं पकड़ बैठ तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। और ये है यहाँ छिदर वाले की थोड़ी सी अंदर वाली रोड पे, तो देख सकते हैं निर्मला हॉस्पिटल है ये। तो रखी है सब्जी वालों ने, पिछली बार आए थे यहाँ दोस्तों। सीधे हॉस्पिटल से मैं अपने बच्चों को लेने आ गई हूँ ट्यूशन में, और ट्यूशन से इन्हें घर लेके जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो फिर वहाँ हॉस्पिटल में जब गई थी तो वहाँ अंदर की तो उन्होंने व्लॉग नहीं बनाने दिया है दोस्तों, मना कर दिया था, फ़ोन बंद करो, अंदर व्लॉग मत बनाओ, मतलब वीडियो मत बनाओ। तो मैंने बंद कर दिया था फ़ोन, गेट के अंदर मेरे को आने नहीं दे रहे थे, तो मैंने बंद कर दिया था फ़ोन। तो फिर मैं अंदर चले गई थी, तो मैंने वहाँ ऊपर भी नहीं बनाया। मैंने कहा बनाती तो कहीं मेरा चालान ना कट जाए, इसलिए मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा छोड़ दो कोई बात नहीं, ब्लॉग तो कहीं भी बना सकती हूँ मैं, चालान कट जाएगा तो क्या करना था तब। तो फिर मैंने गाड़ी पे भी नहीं बनाए हैं ब्लॉग, गाड़ी के ऊपर, क्योंकि कई बात होती है, आगे से गाड़ी आ रही है, ध्यान फ़ोन पे है, कहीं ठुक पिट गए तो फिर लोग नाम भी रखते हैं दोस्तों कि ऐसी फ़ोन पे ध्यान रखती है, फिर गिर गई है, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, पर लेकिन अगर ठोक पिट गए तो फिर अजीब सा लगता है दोस्तों। तो हम मेरी जेठानी और मैंने रूल बनाए है वहाँ पे, और दूसरी वाली जेठानी की छुट्टी होने वाली थी उसी टाइम, क्योंकि वो वहाँ जॉब करती है नर्स में, तो उनकी भी छुट्टी होने वाली थी। तो उन्होंने हमें थोड़ी देर में फ़ोन किया कि मुझे भी रुके रहो, मैं भी आ रही हूँ। तो थोड़ी देर उनका वेट किया है, और फिर मैंने सोचा एक ही जगह में बाहर पे क्या व्लॉग बनाऊँगी मैं, इधर उधर कहीं जाया नहीं जा रहा है, और इधर उधर भी हम गए नहीं, वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था इधर उधर जाने में। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट घर, फिर मिलते हैं आप लोगों को। सो दोस्तों घर पहुँच गए हैं, देख सकते हैं आप लोग, और ठंडा हो रहा है बड़ा खतरनाक वाला। तो बड़ी मुश्किल से तबीयत ठीक हुई, अब फिर से तबीयत बिगड़ेगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी दोस्तों। हम गए थे छिदरवाला में हॉस्पिटल में, निर्मला हॉस्पिटल।
तो वहाँ पे सारी महिला लोग आ रखे हैं आँखों खुलाने के लिए। उनकी आँखों मतलब जिनकी आँखें कमज़ोर होंगी उनकी आँखें खुल रही है वहाँ पे। तो दोस्तों क्या ही बताएं, उन्होंने मना कर दिया, जैसे एंट्री हुई ना गेट के अंदर तो उन्होंने मना कर दिया था कि यहाँ पे वीडियो नहीं बननी चाहिए। तो मैंने बंद कर दिया था दोस्तों, कैमरा नहीं बनाने दिए उन्होंने। नहीं तो मैं सारी महिलाओं को निकालती, आप लोगों को दिखाती कि कैसे सारी महिला गाँव से आ रखी हैं, उनकी आँखें खुल रही है। तो क्योंकि जिनकी नज़र कम होगी उनकी नज़र मतलब थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। तो उनकी आँखों का ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे, जो कि नहीं दिखा पाई हूँ मैं अपनी ब्लॉग में। तो अभी आई हूँ, 6:30 का टाइम हो रहा है और बच्चों का ट्यूशन लेने का टाइम भी हो गया था। तो मैं वहीं से बच्चों को लेने गई, फिर घर पे आ गई हूँ दोस्तों। तो सुबह के 6 बजे से अभी की 6 बजे तक ये ब्लॉग रही है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर दोस्तों। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में अगले दिन। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी मेरी ब्लॉग तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो चलो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में अगले दिन। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर दोस्तों। इसने देखो टोपा